प्रतिहार वंश के बाद बुंदेलखंड के धरती पर क्या होता है? चंदेल वंश का शासन क्या होता है? शुरू। ठीक है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जिजात भुक्ति था। इसकी राजधानी कहाँ? खजुराहो। खजुराहो कौन? तो इसका आरंभिक राजधानी कालिंजर था। संस्थापक कौन? ननुक थे। और कालिंजर से राजधानी खजुराहो किसने किया? तो बताइए राजा ध्वज ने कालिंजर से राजधानी कहाँ लेके बताइए? अपनी राजधानी कहाँ बनाई? खजुराहो। और यही वो था जो क्या है? कौन प्रथम स्वतंत्र और क्या थे? प्रतापी राजा हुए। उसके बाद से कौन? यशोवर्मन। यह क्या? यह भी कनौज का आक्रमण करके प्रतापी राजा देवपाल की हत्या कर दिए थे, या हराया था। और वहां से उसकी विष्णु की प्रतिमा लेकर कर दिया अपने खजुराहो में जो विष्णु मंदिर था, उसी मंदिर का स्थापित कर दिए। राजा ध्वज ने जिननाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ साथ क्या किया बताइए? कंदरिया महादेव का निर्माण कराए। और जब अंत समय गंगा जमुना के संगम में जाकर शिव की आराधना करते हुए क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। उसका कौन? विद्याधर। यह क्या थे? चंदेल वंश के क्या शासक थे? और कनौज के शासक, कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दिया था, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद महमूद गजनी के सामने युद्ध करने से इनकार कर दिया, बल्कि क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए विद्याधर ने क्या कर दिया? इनका हत्या कर दिया। और विद्याधर जो क्या थे? एक भारत के ऐसे एकलौते राजा थे, क्या थे? भारत के एकलौता नरेश राजा थे जिन्होंने क्या किया था? महमूद गजनी का पूरा विरोध किया। ठीक है। अगला है कौन? कीर्तिवर्मन। ये चंदेल वंश के शासक थे। इन्होंने कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। कहां पर? मोहबा में। कहां? मोहबा में। अल्लाह उधर क्या थे? दो सेना नायक थे जो प्रवर्ती देव के क्या थे? शासक दरबार रखते थे और पृथ्वीराज के साथ युद्ध करते थे। प्रतिहार वंश के पतन के बाद, प्रतिहार वंश के पतन के बाद, प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का शासन का हुआ आरंभ। तो विजय चंदेल वंश क्या? सीधी सी बात है भाई। प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूमि पर चंदेल वंश का हुआ था? बताइए क्या हुआ था? और ये जो बुंदेलखंड जो है कौन? बताइए। बुंदेलखंड, या बुंदेलखंड। तो इस बुंदेलखंड का कोई पूछेगा तो याद रहे कौन? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, या खूब पूछता है एग्जाम में कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। याद रखिएगा बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। क्या नाम है? जेजाक भुक्ति। यानी कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। याद रहे जेजाक भुक्ति जो है, यह जेजाक भुक्ति किसका? तो बुंदेलखंड क्या था प्राचीन नाम? यह वही बुंदेलखंड है जहाँ पे क्या हुआ था? तो चंदेल वंश का शासन का हुआ था आरंभ हुई। कहां पर? तो पूछेगा चंदेल वंश का शासन कहां आरंभ हुआ था? तो बुंदेलखंड के भूमि पर। बुंदेलखंड का क्या होता है बताइए? प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ति। और जो जो चंदेल वंश जो था, चंदेल वंश, कौन वंश? चंदेल वंश। तो इस चंदेल वंश की राजधानी की जिक्र किया जाए, चंदेल वंश की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ? खजुराहो। कहाँ? खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? खजुराहो। खूब पूछता है चंदेल वंश की राजधानी कहाँ? खजुराहो में क्या था? चंदेल वंश क्या था बताइए? राजधानी। खजुराहो में क्या था बताइए? और चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक समझते हैं? चंदेल वंश की राजधानी है क्या है बताइए? चंदेल वंश की राजधानी क्या है? खजुराहो। क्या है? खजुराहो। जबकि इसके प्रारंभिक यानी कहने का मतलब जब क्या हुआ बताइए? क्या हुआ होगा? जब शुरू में इसकी राजधानी, किसकी राजधानी? चंदेल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी क्या थी? कालिंजर। यानी कि चंदेल वंश की प्रारंभिक या आरंभिक राजधानी क्या थी? कालिंजर। क्या थी? कालिंजर। क्या थी? कालिंजर। और इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक, इसके संस्थापक हो तो चंदेल वंश का तो नानुक कौन थे? नानुक थे, जो क्या थे? इस चंदेल वंश के क्या थे?
संस्थापक थे, और ननुक ने ही क्या किया था, चंदेल वंश का किया था, स्थापना किए थे। और ननुक के समय इस राजधानी कहाँ थी, कालिंजर, और बाद में इस राजधानी कहाँ आ गई, खजुराहो। कहाँ आ गई बताइए, खजुराहो। किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, बोलिए। अब है कि सर राजधानी जो कालिंजर जो थी, कहाँ थी बताइए, कालिंजर, वो कालिंजर से खजुराहो कोई ना कोई तो लाया होगा। कौन लाया था, तो एक थे चंदेल वंश के राजा थे, चंदेल वंश के राजा धग। कौन थे, राजा धग ने कहां से, तो कालिंजर से खजुराहो, यानी चंदेल वंश के राजा धग ने, चंदेल वंश के राजा धग ने कालिंजर से खजुराहो अपनी राजधानी बनाई। अगर मान लिया कोई आपसे पूछ दिया कि कालिंजर से खजुराहो किसने अपना राजधानी बनाया था, तो कौन कहेंगे बताइए, यही राजा धग थे जिन्होंने क्या किए थे, अपनी राजधानी कहां से कहां, तो कालिंजर से कहां, खजुराहो में क्या किए थे, बनाए। अब बात बड़ी, चंदेल वंश के जो सबसे प्रतापी राजा जो थे, चंदेल वंश के सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली, तो याद रहे इस वंश के सबसे कौन राजा बताइए, कौन सबसे प्रतापी राजा कौन थे, यशोवर्मन। कौन थे, यशोवर्मन जो थे, क्या थे, चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन, यशोवर्मन। कौन, यशोवर्मन क्या थे, यशोवर्मन क्या थे, तो चंदेल वंश क्या थे बताइए, सबसे शक्तिशाली राजा। क्या थे, चंदेल वंश क्या थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन, कौन थे बताइए, यशोवर्मन। ठीक है ना। और शक्तिशाली के साथ साथ यही एक ऐसे राजा हुए, कौन, यशोवर्मन चंदेल वंश के क्या हुए, स्वतंत्र, क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र, मतलब किसी के क्या हुए, गुलाम नहीं रहे, और क्या थे, सबसे प्रतापी राजा, और हम कह सकते हैं कौन, स्वतंत्र, प्रतापी, हम कौन, स्वतंत्र राजा हुए थे। प्रथम स्वतंत्र राजा यही क्या थे, किस वंश के, चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी राजा कौन थे, यशोवर्मन। तो कनौज पर आक्रमण कर, कनौज पर आक्रमण करके प्रतापी राजा देवपाल को हराया, ठीक है। कोई पूछेगा देवपाल को किसने हराया, तो क्या कहिएगा बताइए, हाँ। और क्या किया, जो देवपाल जो क्या बनाए थे, विष्णु का प्रतिमा बनाए थे, हराया, और विष्णु की प्रतिमा उठा लाया। क्या किया बुआ, कौन, देवपाल नहीं, यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण किया, और कनौज के जो प्रतापी राजा जो थे कौन, देवपाल को हराए, और देवपाल जो क्या किया था, जो विष्णु का प्रतिमा लगाए थे, उस विष्णु की प्रतिमा क्या किया, वहां से उठा कर क्या किया था, लेकर के आ गया था, कौन, क्या किया बताइए, जिसे अपनी राजधानी खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। यानी पूरी कहने का बात है कि जब यशोवर्मन कनौज पर क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद प्रतापी राजा देवपाल को हराता है, उसके यहाँ एक विष्णु का प्रतिमा था, विष्णु को प्रतिमा को उठा करके लाता है, और अपनी राजधानी कहाँ, खजुराहो में जो विष्णु मंदिर था, उसी विष्णु मंदिर में क्या करता है, उसे स्थापित भी कर देता है। ठग नहीं, कौन, धग, कौन, राजा
जीननाथ राजा धग ने जीननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कराया। कोई अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जीननाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा धग ने। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजा धग ने। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा धग ने। कौन, राजा धग ने 3 गो महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कौन, जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का कराया था, निर्माण कराया। किसने, राजा धग ने। कंदरिया महादेव का निर्माण, कंदरिया महादेव मंदिर का क्या कर रहे थे। यहाँ समझने वाला मेन बात यह है कि सारी कंदरिया जो महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा धग ने। किसने कराया था, राजा धग ने। और कब कराया था, तो 999 ईस्वी में, याद रहे। एक तो हला करते तो निकाल। राजा धग ने गंगा एवं यमुना के संगम पर जल समाधि लिए थे। जल समाधि, यह बात याद रखिएगा सबको ही कि किसने गंगा और यमुना के संगम में क्या कर दिया था, अपना जल समाधि। जल समाधि का मतलब क्या होता है, अपने प्राण त्याग देना। तो कौन थे बताइए, यही राजा धग। देखिए कितना सुंदर सुंदर काम किए। जिननाथ मंदिर का निर्माण कराए, विश्वनाथ का कराए, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराए, कंदरिया महादेव का निर्माण कराए। आज जब देखें कि हमारा अंतिम समय अब आ रहा है, तो गंगा जमुना के कहा जाकर के, संगम पे कहा जाकर के अपना प्राण त्याग दिए। कौन, राजा, कौन, राजा धग। देखिए विद्याधर जो थे, विद्याधर जो थे, यह चंदेल वंश के, संक्षेप में देते हैं, चंदेल वंश के क्या थे, शासक थे। क्या थे बताइए, शासक थे। शासक मतलब संस्थापक नहीं है। कनौज के शासक, कनौज के शासक, कहाँ के शासक बताइए, कनौज के शासक, कनौज के शासक राजपाल की हत्या कर दी। कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या किसने किया, विद्याधर। कारण सर काहे विद्याधर ने राजपाल की हत्या किया था, इसलिए क्योंकि उसने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण। कारण है कि राजपाल ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था, बोलिए, क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए विद्याधर ने क्या कर दिया, किसका, राजपाल क्या कर दिए, देवपाल राजपाल थे ना, राजपाल क्या कर दिए, सामने किया था। यहाँ पर विद्याधर जो थे वह चंदेल वंश के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दिए। क्यों, क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने, तो महमूद गजनवी। यह महमूद गजनी के समक्ष क्या कर दिया था, यह युद्ध करने से क्या कर दिया, इनकार करे, क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए विद्याधर ने क्या कर दिया, राज्यपाल क्या कर दिया, हत्या। भारत का एकलौता राजा, पूरा भारत का एकलौता नरेश कहिए या राजा कहिए, जिसने महमूद गजनी का पूरा विरोध किया था। यह बात याद रखिएगा
किसने? भारत का एकलौता राजा। भारत में तो कहते हैं बहुत सारे राजा हुए, लेकिन पूरे भारत का एकलौता राजा कौन? विद्याधर, जो चंदेल वंश का शासक था। इसने महमूद गजनी के साथ सामने कभी झुका नहीं और उसका किया, जब तक रहा तब तक किया, उनका विरोध किया। किनका? महमूद गजनी का। किनका? महमूद गजनी का, जो विद्याधर जो देखा किए, जब तक जिंदा है तब तक किए विरोध किए। अब ये चंदेल वंश जो है, यो क्या थे? चंदेल वंश के क्या थे बउआ? शासक। क्या थे? चंदेल वंश के क्या थे यार? शासक। ये भी चंदेल वंश के हैं भाई। कौन? कीर्ति वर्मन। कौन? कीर्ति वर्मन क्या थे? अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मोहबा के समीप, किसने? कीर्ति वर्मन ने मोहबा के समीप किसके समीप होगा? मोहबा के समीप अपने ही नाम से, जो कीर्ति वर्मन जो थे मोहबा के समीप कीर्ति सागर का निर्माण कराया। कोई पूछेगा कीर्ति सागर का निर्माण किसने कराया? तो कीर्ति वर्मन ने। कीर्ति वर्मन कौन थे? चंदेल वंश क्या थे? शासक थे। और इन्हीं के दरमियान एक और व्यक्ति आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्लाउद्दौल। क्या बोलते हैं? अल्लाउद्दौल। और गांव में लोग बोलते हैं अल्लाउद्दौल। कौन? क्या है? जलाशय, यहाँ तालाब पोखरा के समीप के समान का होता है, यह भी होता है। और इन्हीं के समय एक और व्यक्ति थे। कौन? अल्लाउद्दौल। यह क्या थे? दो सेना नायक थे। क्या थे? सेना नायक थे। क्या थे? ये दोनों क्या थे बताइए? सेना नायक। क्या थे? सेना नायक। कौन? क्या थे? सेना नायक थे, जो किसके दर? परवर्दी देव। कौन होगा? परवर्दी देव के दरबार में। किसके दरबार में होगा? परवर्ती देव के दरबार में क्या थे? अल्लाउद्दौल क्या थे? सेना नायक थे। और पृथ्वीराज से युद्ध के दौरान क्या हो गए बताइए? मारे गए। क्या हो गए बताइए? युद्ध के दौरान क्या हो गए? मारे गए। यानी पृथ्वीराज के साथ, सबसे पहले पृथ्वीराज के साथ युद्ध के दौरान क्या हो गए? मारे गए। और इसके सबसे अंतिम शासक जो थे, यही क्या थे? परवर्दी देव जो थे क्या थे? यही चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। क्या थे बताइए? अंतिम शासक थे। किसका है? प्रतिहार वंश के बाद बुंदेलखंड के धरती पर क्या होता है? चंदेल वंश का शासन क्या होता है? शुरू। ठीक है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जिजात भुक्ति था। इसकी राजधानी कहाँ? खजुराहो। खजुराहो कौन? तो इसका आरंभिक राजधानी कालिंजर था। संस्थापक कौन? ननुक थे। और कालिंजर से राजधानी खजुराहो किसने लेके आया? तो बताइए। राजा धग ने कालिंजर से राजधानी कहाँ लेके, बताइए, अपनी राजधानी कहाँ बनाई? खजुराहो। और यही वो धग है जो क्या है? कौन? प्रथम स्वतंत्र और क्या थे? प्रतापी राजा हुए। उसके बाद थे कौन? यशोवर्मन। यह क्या थे? यह भी कनौज पर आक्रमण करके प्रतापी राजा देवपाल क्या किए थे? हत्या कर दिए थे, या हराया था। और वहां से उसकी विष्णु के प्रतिमा लेकर क्या कर दिया? अपने खजुराहो में जो विष्णु मंदिर था, उसी मंदिर का उसे स्थापित कर दिए। राजा धग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ साथ क्या किया बताइए? कंदरिया महादेव का निर्माण कराए। और जब अंत समय आया तो गंगा जमुना के संगम में जाकर शिव की आराधना करते हुए क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। उसका कौन? विद्याधर। यह क्या थे? चंदेल वंश के क्या थे? शासक थे। और इन्होंने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दिया था, क्योंकि इन्होंने महमूद गजनी के सामने युद्ध करने से इनकार कर दिया, बल्कि क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए विद्याधर ने क्या कर इनका हत्या कर दिया। और विद्याधर जो क्या थे?
एक भारत के ऐसे इकलौते राजा थे, क्या थे, भारत के इकलौता नरेश राजा थे जिन्होंने क्या किया था, महमूद गजनी का पूरा विरोध किया। ठीक है, अगला है कौन, कीर्ति वर्मन, ये चंदेल वंश के शासक थे। इन्होंने कीर्ति सागर नामक जलाशय का कराया, निर्माण कराया, कहां पर, मोहबा में। कहां, मोहबा में। अल्लाह उदल क्या थे, दो सेना नायक थे जो प्रवर्ती देव के क्या थे, शासक दरबार में रहते थे और पृथ्वीराज के साथ युद्ध करते